डायलिसिस से बचने के लिए अपने गुर्दों से प्यार करें। आप अपने गुर्दों से किस तरह प्यार करें कि वो आपको कल डायलिसिस तक ना ले जाएं। जी हाँ, आज इस अहम तरीन मौजू पर हम आपको बेहतरीन नॉलेज देंगे। मैं हूँ शहजाद चौधरी, आप देख रहे हैं हेल्थ पल्स न्यूज़। आज मेरे साथ मेहमान हैं, इंतहाई अहम शख्सियत है हकीम महबूब इलाही साहब। आप तर्जमान हैं वफाक अतिबा पाकिस्तान के और गुज़िश्ता 14 साल से तिब की प्रैक्टिस कर रहे हैं और गुर्दों के हवाले से उनको यदे तुला हासिल है उनके इलाज के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आवर स्टूडियो सर। शुक्रिया सर। हकीम साहब, आज हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि गुर्दे जो हैं हमारे, जैसा कि सबको पता है कि हमारे जिस्म का एक अहम तरीन ऑर्गन है जो बड़ा ही अहम तरीन फेल सर अंजाम देते हैं। हमारे गुर्दे किस तरह महफूज रह सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद भाई, गुर्दों की महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि गुर्दों को ख़राब कौन सी चीज़ें करती हैं। जी, गुर्दों को ख़राब करने वाली सबसे बड़ी जो चीज़ है वो शुगर है, ज़ियाबितस है। अच्छा। आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा मरीज़ गुर्दों के जो मिलेंगे वो डायबिटिक होंगे। दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर है जो गुर्दों को शदीद नुकसान पहुंचाता है। तीसरे नंबर पे CKD है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। कोई एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, किडनी स्टोन हो सकती है। हमें अगर गुर्दों को महफूज रखना है तो हमें इन चीज़ों से बचना होगा। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसे अपनी शुगर को हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। उसके लिए मेडिसिन ले, परहेज़ करे और उसे चाहिए हफ्ते में एक बार ज़रूर अपना ब्लड शुगर फास्टिंग चेक करवाए जी। और हर 3 महीने के बाद उसे अपना HbA1c टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। ये एक ऐसा टेस्ट है जो बताता है कि आपकी शुगर कितनी कंट्रोल है। अच्छा। जब आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी तो यकीनी तौर पे आपके गुर्दे महफूज रहेंगे। अच्छा। दूसरा मामला आ जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में ब्लड प्रेशर बराह रास्त भी गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है और ब्लड प्रेशर की जो अद्वियात हैं, बिलखसूस हमारी एलोपैथिक अद्वियात जी, जिनमें डाययूरेटिक्स हैं, जी, पेशाब आवर अद्वियात जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस कहलाती हैं, उनसे बचना चाहिए। अच्छा। ब्लड प्रेशर की अद्वियात है गुर्दों को नुकसान पहुंचाती हैं। ब्लड प्रेशर बजाते खुद भी गुर्दों पे असरअंदाज होता है जी। मैं आज आपके नाजरीन के लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ जिसे आप एक जादुई नुस्खा कह सकते हैं, जिससे गुर्दे हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। अच्छा हकीम साहब, आप आते हैं गुर्दों की तरफ वापस कि किस तरह इनको आप सिक्योर कर सकते हैं। आपने अलामात भी बताई कि किस तरह, कौन से ऐसे हम अपनी आदत को अपनाएं, कौन सी ऐसी खुराक खाएं या किस तरह अपने गुर्दों को सिक्योर करें, फिर हम इनका इलाज भी। देखिए, सादा ग़िज़ा, अच्छा, नेचुरल फूड है, उस पर रहें, जंक फूड ना लें। अच्छा। कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें जी। बिलखसूस ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं जो। अच्छा। एनर्जी ड्रिंक से परहेज, जो आजकल तो धड़ाधड़ वो जी बच्चे ले रहे हैं और वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, गुर्दों का, जिगर का। अच्छा, ये दोनों के लिए नुकसान, दोनों के लिए नुकसानदेह हैं जी, दोनों के लिए नुकसानदेह। पहली बात ये समझ लें कि जितने भी एनर्जी ड्रिंक है बिलखसूस है सुर्ख कलर का जो आम किराने की दुकानों पे बिक रहा है, अच्छा, ये आपको एनर्जी बाहर से नहीं देते। बेसिकली इनमें ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी की मौजूद एनर्जी को जबरदस्ती यूटिलाइज कर दें। अच्छा जी। अच्छा, फंक्शन ये करते हैं। फंक्शन ये है कि वो बाहर से उसमें ज़रा इंग्रेडिएंट पड़े ना, कौन सी ऐसी एनर्जी वाली चीज़ है, वो ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी में जो मौजूद एनर्जी है, स्टोर एनर्जी है, जो आपके लिए ज़रूरी है, उसको धक्के से इस्तेमाल कर लेते हैं। धक्के से इस्तेमाल कर देना। और मुसलसल इस्तेमाल क्या करेगा मुसलसल इस्तेमाल उनका, फिर नकाहत आ जाएगी, आप उनके बगैर चल नहीं पाएंगे, आप एडिक्ट हो जाएंगे आप उनका। जी। तो बच्चों का बेड़ा गर्क कर रही है सारी एनर्जी ड्रिंक जी, पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर रही है। बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, अब आप बताएं कि किस तरह हम अपने गुर्दों, अगर हमारे गुर्दे ख़राब हो रहे हैं या हमारे गुर्दों में कोई मसाइल आ गए हैं तो उनको किस तरह हम क्योर कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ये डायग्नोस करना होगा गुर्दों में मसला क्या है। अच्छा। उसके लिए बुनियादी तौर पर 2 टेस्ट कराने ज़रूरी हैं जी। एक यूरिन कंप्लीट है
अच्छा जिसमें हमें पता चलेगा कि अखराजात क्या हैं। जी। ब्लड आ रहा है, पस आ रही है। गुर्दों के खराब होने के पहला जो साइन आता है ना, आपके यूरिन में प्रोटीन आनी शुरू हो जाती है। प्रोटीन, अच्छा। और जो हमारी एलोपैथी है ना, प्रोटीन यूरिया का कोई अच्छा इलाज नहीं रखती। अच्छा। और हुक्मा, तमाम क्वालिफाइड हुक्मा इसका बेहतरीन इलाज करते हैं जी। जी। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं। अच्छा। हम रिपोर्ट टू रिपोर्ट ट्रीटमेंट करते हैं। पहले तो हमने करना है कि डायग्नोस करें। अच्छा। उसके लिए पहला टेस्ट हो गया यूरिन कंप्लीट। जी। उसके बाद है RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। जी। ठीक है, हमने देखना GFR कितने हैं, यूरिया कितने हैं, क्रिएटिनिन कितने हैं। अब उसके हवाले से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसके हवाले से ये तय किया जाएगा कि मरीज को कौन सी दवा दी जाए। हमें क्या करना चाहिए? देसी मशरूबात का इस्तेमाल हमारी अच्छा। किडनी को वॉश रखता है। अच्छा। बिलखसूस इस मौसम में जब स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो हमें पानी की इंटेक बढ़ानी चाहिए। जी। हम एक और चीज़ है शहजाद भाई जो आवाम करती है सर्दियों में। सर्दियों में क्या करते हैं? पानी की इंटेक कम कर देते कम कर देते हैं। और ये चीज़ गुर्दों के मरीजों के लिए इंतहाई खतरनाक होती है। वो कम क्यों करते हैं कि जी प्यास नहीं लग रही, प्यास क्यों नहीं लग रही कि स्वेटिंग कम हो गई है ना। जी बिल्कुल। लेकिन गुर्दों को फिल्टर करने के लिए पानी की जरूरत है। जी बिल्कुल। जब वो पानी की इंटेक कम करेंगे तो गुर्दों को नुकसान होगा। सही, सर्दी हो गर्मी हो, पानी की वाफर मिकदार डेली यूज करें। तो हकीम साहब क्या कोई नुस्खा भी आप बताएंगे जिससे गुर्दे आपके हेल्दी रहें और तवाना रहे? शहजाद भाई मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ जो आसानी दस्तयाब भी है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और वो गुर्दों के फिल्ट्रेशन को बेहतर करता है, पेशाब को बेहतर करता है, GFR को बेहतर करता है। अच्छा। गुर्दों की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है ज़ीरा सफ़ेद, ये आपको घर के किचन से मिल जाएगा। दूसरा है तुख्म कासनी। अच्छा। और तीसरा है मको, जिसे आम पंजाबी में कहते हैं पीलक। अच्छा। ये तीनों चीज़ें गुर्दों की इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। अच्छा, इसको 2 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। तीनों चीज़ें बराबर वज़न ले लें, पीस लें। छोटा चाय वाला आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम ताज़ा पानी से ले लें। दूसरा तरीका है ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इन तीनों चीज़ों का 1 चाय वाला चम्मच लें, 1.5 कप पानी में इन्हें अच्छी तरह पकाएं। जब 1 कप पानी रह जाए तो इसे नॉर्मल होने दें। अच्छा, इसमें नमक शामिल नहीं करना, चीनी शामिल नहीं करना। अच्छा। गुर्दों के इमराज में नमक से थोड़ा सा परहेज करना ज़रूरी है। सोडियम थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। अच्छा। जी जी, तो बगैर चीनी बगैर नमक है, इसे नॉर्मल होने दें, स्टेन करें और पी लें सुबह शाम। ये कवा पिए। अच्छा। ये GFR को बेहतर करता है, गुर्दों की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है और विदाउट किसी साइड इफ़ेक्ट के। अच्छा। और मेरा ये बहुत ज़्यादा आजमूदा है, मैं सालों से दे रहा हूँ, शानदार रिजल्ट ले रहा हूँ। जी नाज़रीन, ये थे हकीम महबूब इलाही साहब, एक इंतहाई शानदार सादा सा नुस्खा आपको दिया जो वो अपने मतब पर सैकड़ों मरीजों पर वो कहते हैं जी मैं आजमा चुका हूँ। अगर आप भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके गुर्दे भी ख़राब नहीं होंगे। लेकिन शर्त वही है कि जैसे कहते हैं ना, परहेज़ इलाज से बेहतर है कि आप हर सूरत उन चीज़ों से परहेज़ करेंगे जिनसे हकीम साहब ने आपको मना किया है। उम्मीद है हमारे इस प्रोग्राम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शहजाद चौधरी और हकीम महबूब इलाही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।